तो इस कुएं में रखा हुआ है राजा महाराजाओं का कई वर्षों पुराना खजाना, जिसकी रक्षा करते हैं शेषनाग जी। गहराई देखकर ही आप समझ गए होंगे यहाँ पर ये रास्ता उसी खजाने के लिए गया है जो उस कुएं तक हमें पहुंचाएगा, जहां पर खजाना बेशुमार रखा हुआ है, जिसकी सुरक्षा एक 5 फन वाला सांप करता है, यानी कि शेषनाग महाराज जी करते हैं। छोटी सी सुरंग के माध्यम से हम लोग अंदर जाएंगे। आजा भाई, बाप रे, आजा भाई। दोस्तों, हमारा जो भारत है वो ऐतिहासिक विरासतों का गढ़ माना जाता है। हमारे भारत के हर एक क्षेत्र में, हर एक कोने में एक ऐतिहासिक विरासत, किले, महल, मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें कई रहस्य छुपे हुए हैं। किसी में खजाना छुपा हुआ है, तो किसी में भूत छुपे हुए हैं, किसी में कोई रोमांच की कहानी, तो किसी में कोई वीरता की कहानी। लेकिन आज हम जिस किले पर आए हुए हैं, इस किले पर रहस्य, भूत, वीरता और खजाना, ये चारों एक साथ आपको देखने को मिलेंगे। दिन के समय तो लोग यहाँ पर आ भी जाएं, लेकिन रात के समय यहाँ पर आने से लोग कतराते हैं, कोई भी यहाँ पर नहीं आता। बताया जाता है कि इस किले की जो दीवारें हैं वो आज भी खून के आंसू रोती हैं। दूसरा, यहाँ पर बताया जाता है कि रात के समय में यहाँ पर चीखने चिल्लाने की आवाजें, कई प्रकार की शक्तियों को, अदृश्य शक्तियां, भूत प्रेत लोगों ने देखे हैं। तो तीसरा, यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर एक सुरंग के रास्ते एक कुआं है, जिसमें बेशुमार खजाना रखा हुआ है, जिसकी रक्षा एक 5 फन वाला सांप करता है, जिसकी बड़ी बड़ी विशाल मूछें हैं, और जिसके खजाने को पाने के लिए लोग बागों ने कोशिश की तो वो सांप उनको अंधा कर देता है फुसकारी मारकर। ऐसा कोई रहस्य, कोई झूठ हम मानते, लेकिन लोगों ने बताया कि आज फिलहाल अभी से 1.5 से 2 साल हुए हैं, तब एक व्यक्ति, यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर का एक व्यक्ति था, जो खजाने की लालच में उस कुएं के पास उस सुरंग के रास्ते से जा रहा था, जिसे सांप ने फुसकारी दी और वो अंधा हो गया। तो हम इस किले के अंदर जाएंगे, एक एक रहस्य को आपके सामने पेश करेंगे। पीछे आप देखोगे तो एक कचहरी लगी हुई है जो काफी विशाल है, जो राजा ने बनवाई थी, और इसकी जो दीवारें आपको दिखाई दे रही हैं, जो 1800 मीटर लंबी है, जो इस किले को एक सिक्योरिटी प्रदान करती हैं। जंगल के बीचों बीच पहाड़ी पर ये बना हुआ है, और नीचे लगा हुआ है सबलगढ़ शहर। आप देखोगे तो ये किला काफी विशाल दिखाई दे रहा है, जो लगभग 4 इमारत बना हुआ है। तो सबसे पहले हम किले के अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं आखिरकार जो डरावनी कहानी, जो रहस्य हमें बाहर सुनाया गया है, क्या अंदर जाकर वो महसूस होता है? क्या अंदर भी इसका नजारा कुछ डरावना है? क्या वाकई में इस किले में रात में चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं? क्या रात में यहाँ पर जो किले की दीवारें हैं वो खून के आंसू रोती हैं? क्या इस किले में खजाना रखा हुआ है? क्या वाकई में उस खजाने की रक्षा 5 फन वाला सांप करता है? सब कुछ जानेंगे हम अंदर जाकर। सबसे पहले हम अंदर चलते हैं, तो यहाँ पर देखोगे 3 मेहराब वाले दरवाजे, एक छोटी सी दानाल आपको दिखाई दे रही होगी, जो उस समय सैनिकों के लिए बनाई गई थी। सैनिक इसमें बैठे रहते थे। यहाँ पर उस समय की अष्ट धातु की विशाल तोप रखी गई है, जो किले के मुख्य द्वार पर ही रखी गई है, ताकि लोग बाग आए और इसको देखें। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सबलगढ़ किले पर। सबलगढ़ किले का निर्माण लगभग 18वीं शताब्दी में सबल सिंह नाम के व्यक्ति ने किया था, जो चंबल नदी के पास रहते थे। जिसके बाद इसका जो पूरा निर्माण है वो राजा
करेरा के राजा गोपाल सिंह ने इसका पूरा निर्माण करवाया। उसके बाद कई प्रकार के इतिहास इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो उन इतिहासों को जानेंगे। उसके पहले हम अंदर चलते हैं। आइए, यहाँ पर देखेंगे तो इस गेट को पार करने के बाद हम जैसे ही अंदर जाएंगे तो ये टूटी फूटी दीवारें और उस समय की एक छोटी सी तोप हमें देखने को मिलेगी। आइए, अब हम इस दरवाजे से अंदर जाएंगे तो इस दरवाजे को पार करके हमें फिर एक मोड़ देखने को मिलेगा, और इस मोड़ को देखने के बाद अब हम फिर से इसके अंदर जा रहे हैं। और जैसे ही अंदर आते हैं तो एकदम से जो कहानी सुनाई गई थी वो हमें सच साबित लगने लगती है। यहाँ का जो एहसास है वो डरावना है, जो दीवारें हैं वो डरावनी है, जो कहानी है वो सत्य नजर आती है, क्योंकि इन दीवारों को देखकर ही ऐसा लगता है कि जैसे इसका एक एक सुना हुआ शब्द, एक एक रहस्य, एक एक कहानी सच है, जिसको हम लोग अभी बताने वाले हैं। आइए भाई, यहाँ पर आप जो बताते हो कि यहाँ पर खजाना रखा हुआ है और 5 फन वाला सांप उसकी रक्षा करता है, तो वो क्या ये सच है? सच। कहाँ पर है वो इधर से है। इधर? हाँ। तो अपन उसके कितने अंदर जा सकते हैं? आप अंदर जा सकते हैं, वो तो ऐसे आप और भी अंदर जा। अगर लालच ना हो तो कोई दिक्कत तो है नहीं, अगर लालच से जाएंगे तो कोई दिक्कत है। हाँ, तो आप खजाने के लालच में जाओगे तो आपको सांप कभी भी हमला कर सकता है। तो अगर हम लोग लालच नहीं करेंगे तो थोड़ा बहुत अंदर जा सकते हैं। हाँ। आइए, पर आप इतना अंदर नहीं जा सकते कुएं के पास। नहीं, कुएं तक नहीं जाएंगे हम लोग। हाँ, तो ये भाई लोग यहीं कर है और यहाँ पर हम जा रहे हैं। ये देखिए, ये 4 मंजिला जो मोन्यूमेंट्स आपको दिखाई दे रहा है, जो टूटी फूटी दीवारें, इसके सबसे नीचे यहाँ पर ये रास्ता उसी खजाने के लिए गया है जो उस कुएं तक हमें पहुंचाएगा, जहां पर खजाना बेशुमार रखा हुआ है, जिसकी सुरक्षा एक 5 फन वाला सांप करता है, यानी कि शेषनाग महाराज जी करते हैं। तो हम सिर्फ देखने की इच्छा से जा रहे हैं, हमें कोई लालच नहीं है, हमें कोई जरूरत नहीं है, हम सिर्फ देखने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर रोशनी का भी अभाव है। आइए, यहाँ पर देखेंगे तो छोटी छोटी दीवारें और कई रहस्यमय दरवाजे देखने को मिलेंगे, जो भूल भुलैया जैसे दिखते हैं, जिनमें कुछ समझ पाना मुश्किल है। आइए, चमगादड़ों का मल यहाँ पर डला हुआ है। आइए, यहाँ पर देखेंगे हम तो हमें एक गुम्बद देखने को मिलेंगे, कई प्रकार की यहाँ पर नक्काशी सुंदर सुंदर हमें देखने को मिलेगी और टूटी फूटी दीवारें हमें देखने को मिलेंगी। आइए, आराम से आना भाई, चमगादड़ों का मल है और कहानी भी बहुत डरावनी है। आइए, बाय गॉड, यहां तक तो सेफ पहुंच गए। अधिक अंदर तक हम लोग नहीं जाएंगे। आइए, यहां तक हम लोग आए हैं और यहां से अंदर आपको एक सुरंग दिखाई दे रही होगी। यहां पर दिखाइए, यहां पर अंदर एक आपको सुरंग दिखाई दे रही होगी जो उस कुएं तक जाती है, जो खजाने के पास पहुंचती है, जहां पर रखा हुआ है बेशुमार खजाना, लेकिन शेषनाग जी जिसकी रक्षा करते हैं। तो उसके पास जाना अपनी जान को जोखिम में डालना है, और हमें अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी है। हम सिर्फ आपको बताने के लिए यहां पर तक आए हैं। हम अधिक रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि अधिकांश आपने देखा होगा जो खजाने होते हैं वो काफी रिक्सी होते हैं, देवताओं का उन पर वास रहता है, तो उनकी लालच करना गलत है। हम यहां से अपने कदम वापस लेते हैं और अगली जो इसकी सच्चाई है, ये सच्चाई तो हमें सच लगी, अगली जो सच्चाई है
जो दीवारों से खून टपकने की बात है, हम उसको जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, खजाने के रहस्य को हमने अभी देखा है। अब हम देखना चाहते हैं उस खूनी पत्थर को, यानी कि जो खून के आंसू रोता है। और क्या इस किले में आत्माओं का वास है, ये तो आप देखकर ही समझ गए होंगे। इस प्रकार की 4 से 5 मंजिल जो इमारत है, जो सुनसान हुई नजर आ रही है, जिसका एहसास ही डरावना है, जिसके अंदर जाने के बाद हमारे रोम रोम खड़े हो चुके हैं। तो दोस्तों, इसकी जो इमारत की जो बनावट है वो वाकई में काबिल तारीफ है। अब हम इस रहस्य की इतिहास को जानते हैं कि आखिरकार क्यों यहाँ की दीवारें खून के आंसू रोती हैं। आखिरकार क्यों इस किले में इस तरह की वीरता की कहानियां भी सुनाई जाती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस किले का जो निर्माण का श्रेय है वो एक सबल सिंह नाम के व्यक्ति को जाता है, जिन्होंने इस किले की नींव रखी। बाद में इसका जो पूरा निर्माण था वो करेरा के राजा गोपाल सिंह ने करवाया। उसके बाद जो यहाँ के सामंत हुआ करते थे, जो जमींदार हुआ करते थे, नवल सिंह, उन्होंने इस पर शासन किया। लेकिन यहाँ पर ग्वालियर के जो राजा थे, जो सिंधिया परिवार थे, दौलत राव सिंधिया, उन्होंने भी शासन किया। सिकंदर लोधी ने भी शासन किया। मराठाओं ने भी इस पर अपना कब्जा दिखाया। लेकिन बात उस समय की है जब यहाँ पर नवल सिंह का शासन हुआ करता था। नवल सिंह का जब शासन था तो ग्वालियर के राजा की जो रानियां थी वो यहाँ पर घूमने के लिए आती हैं। जब घूमने के लिए आती हैं तो किले पर देखती हैं आसपास जो खेती की जमीन थी वहां पर सरसों बोई हुई थी। सरसों जब बोई हुई थी तो रानी पूछती है, जो ग्वालियर की रानी थी, कि आखिरकार ये पीला पीला क्या है। तब राजा नवल सिंह की पत्नी, जो उनकी रानियां थी, वो कह देती है कि हमारे यहाँ पर सोना बोआ हुआ है, यानी कि सोने की फसल होती है। ग्वालियर के राजा की रानियों को यह कहानी सच लगती है। वो ग्वालियर जाकर वहां पर राजा से कहती हैं कि आप कहाँ के राजा हो। राजा तो सबलगढ़ के हैं, जिनके यहाँ सोने की फसल बोई हुई है। जब इतनी बात रानियां कहती हैं तो ग्वालियर के राजा एकदम से आवेश में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और इस किले पर चढ़ाई कर देते हैं। जब इस किले पर चढ़ाई करते हैं तो इस किले को जीत लेते हैं। और बताया जाता है कि यहाँ का एक छोटा सा राजकुमार, जिसको पत्थर से मारकर उसकी जान ली गई थी, उसी के लिए आज भी वो पत्थर खून के आंसू रोता है कि आखिरकार इसी किले के राजकुमार को इसी किले की दीवार के पत्थर से मारा गया। उस पत्थर के रोने का रहस्य यही बताया जाता है। हम उस पत्थर के पास भी चलेंगे। उसके पहले यहाँ की थोड़ी सी जो नजारा है, जो खूबसूरती है, वो आप देख लें। उसके बाद हम पत्थर की ओर चलेंगे। एक समय में यहाँ तक ये बिल्डिंग रहा करती होगी, जो निर्माण आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये टूट चुका है, धराशायी हो चुका है। सबसे ऊपर जाने पर तो रास्ता ही नहीं मिलेगा, क्योंकि सीढ़ियां वगैरह टूट चुकी हैं। सिर्फ हम इसके नीचे ही जा सकते हैं। अधिकांश अगर रिक्स ली तो दूसरे माले पर पहुंच जाएंगे, 5वें माले तक पहुंचने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर पशु पक्षियों का, जानवरों का घर बन चुका है। चमगादड़, कबूतर आपको लाखों की संख्या में देखने को मिलेंगे। कबूतरों ने अपना घर बना लिया है। चारों तरफ ये दीवार है, जो लगभग 30 फुट ऊंची दीवार बनी हुई है। इस महल के बीचों बीच जो ये बना हुआ है, ये चबूतरा, यानी कि जिसे हम छोटा सा हवाई महल बोल सकते हैं। चारों तरफ से दरवाजे बने हुए हैं। इसके बीचों बीच राजा रानी बैठकर लोगों की समस्याएं सुना करती थी। लोग बाग जो होते थे वो यहाँ पर आते थे, राजा रानी से अपनी समस्याएं बोलते थे और यहाँ पर बैठकर राजा रानी लोगों की समस्याएं सुना करती थी। उनका दरबार लगा करता था। यह किले के बीचों बीच बना हुआ है। तो इस किले में जो देखने लायक शायद चीजें थी वो हमने देखी। बाकी टूटी फूटी दीवारें, रहस्यों से भरी ये दीवारें, चीखने चिल्लाने की आवाजें, ये तो सारा कुछ सत्य है या झूठ है ये तो नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पर आकर एक डरावना एहसास हमें भी हो रहा है। अगर बात करें इसकी खूबसूरती की तो इसकी खूबसूरती देखने लायक है, लेकिन यहाँ का जो डर है, जो एहसास है, वो हमें सत्य होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर एक डर का एहसास है जो हमें अंदर ही अंदर डरा रहा है।
अब हम चलते हैं उस पत्थर की ओर जो लोगों ने बताया कि खून के आंसू रोता है। इस तोप को देखते हुए अब हम कचहरी की ओर बढ़ेंगे। आइए। किले में चारों तरफ इस तरह का जंगल खड़ा हुआ है जो इस किले को एक और डरावना रूप देता है, डरावना एहसास देता है। इसकी जो बनावट है आप देखोगे तो ये सारे जो पाइप लगे हुए हैं ये पानी के लिए, जो बरसात का पानी हुआ करता था वो बाहर निकले, इस तरह इसका जो निर्माण है वो उस समय में बनाया गया था ताकि महल के अंदर किसी भी तरह का पानी जमा ना हो। तो पानी का जो निकास है वो बाहर की ओर किया गया है। इस छोटे से दरवाजे को पार करके अब हम कचहरी की ओर जा रहे हैं, जहां पर वो खून के आंसू रोता हुआ पत्थर हमें नजर आएगा। यहां पर आप देखोगे तो इसकी जो बनावट है वो पत्थर ही पत्थर से की गई है। ये छोटे छोटे गुंबद, ये दानाल सिक्योरिटी के लिए यानी कि सैनिकों के बैठने के लिए बनाया गया था। ये अंग्रेजों के शासन का गेट आपको देखने को मिलेगा। और जैसे ही हम अंदर आएंगे तो एक विशेष प्रकार की बनावट हमें यहां पर देखने को मिलेगी। आइए। और अब हम आ चुके हैं इस महल की कचहरी में, जो किले से, जो महल से थोड़ी अलग दूरी पर बनाई गई थी। यहाँ पर राजा की कचहरी लगा करती थी, सारी प्रजा की सुनवाई हुआ करती थी और सारे निर्णय लिए जाते थे। ऊपर रानियां बैठती थी और यहाँ पर आप जो देख रहे हो यहाँ पर राजा बैठा करते थे। बीच में राजा बैठा करते थे, दोनों तरफ राजा की रानियां बैठा करती थी जो पर्दे में रहती थी, और नीचे मंत्रीगण, सेनापति और कई प्रकार के जो मुख्य अधिकारी हुआ करते थे वो बैठा करते थे, बड़ी बड़ी हस्तियां। यहाँ पर आंगन में दरबारी लोग बैठा करते थे जिनकी समस्याएं हुआ करती थी। यहाँ पर भी कोई रहा करते होंगे जो बैठा करते थे, यानी कि उस प्रकार सारी कचहरी सी किले में, यानी कि इसे कचहरी का रूप ही दिया गया था। यहाँ पर ओनली कचहरी का काम होता था। तो ये सारी कचहरी है, चारों तरफ लोग बाग इस सबलगढ़ शहर के और इस महल के यहाँ पर बैठा करते थे। सिर्फ राजा और रानियां ऊपर बैठा करती थी, जिनका आसन आज भी हमें देखने को मिलता है। आइए। अब हमारी जो खोज है वो खोज है उस पत्थर की। आखिरकार खून के आंसू रोता हुआ पत्थर यहां पर लोगों ने हमें बताया है। आइए। आखिरकार काफी खोजबीन के बाद हमें वो पत्थर नजर आ रहा है। यहां पर आइए। अभी जिस कक्ष में हम आ चुके हैं यहां पर आपको वो खून के आंसू रोता हुआ पत्थर दिखाई देगा। ये देखिए, ये पत्थर खून के आंसू रो रहा है, आज भी लगा हुआ है यहां पर खून। ये देखिए, बताया जाता है कि हर एक दिवाली के दिन ये पत्थर खून के आंसू रोता है और यही डर लोगों को यहां पर आने से रोक देता है। लोग यहां पर आने से डरते हैं या आसपास के लोग कहते हैं कि वहां पर मत जाओ, वहां पर जान का खतरा है। वहीं हजारों किलोमीटर लोग दूर से इस खूनी पत्थर को देखने के लिए आते हैं। आइए। यहां पर देखोगे तो इसका टूटा फूटा निर्माण, आपको जो यहां पर धराशायी हो चुके थे वो पत्थर देखने को मिलेंगे अवशेष, और चमगादड़ों का मल देखने को मिलेगा। आइए। अब हम चलते हैं इसकी बाहरी ओर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया एक कचहरी थी, तो पत्थर को ही तराश कर ये पिलर बनाए गए हैं। सारा कुछ निर्माण पत्थर का है। कुछ अन्य अवशेष भी देखने को मिलेंगे और लगभग 3 से 4 मंजिला ये बनी हुई है। यहाँ पर देखोगे तो ये सारे पानी के निकास है जो पानी की निकासी के लिए बनाए गए थे।
ऊपर मसाल के लिए भी कुछ जगह बनाई गई है गोल गोल, जिनमें मसाले लगा करती थी ताकि यहाँ पर उजाला वगैरह हो सके। आइए तो दोस्तों, इस सबलगढ़ किले को, इस कचहरी को हम पूरा घूम चुके हैं। बाकी कुछ जिसकी जो बनावटें हैं, जो ऊपरी हिस्से दिखाई दे रहे हैं, वहां पर सैनिक बैठकर इसकी सुरक्षा किया करते थे। यहाँ पर राजा रानी बैठा करते थे। सारे जो दानाले बनी हुई है, लोग बाग बैठा करते थे। ये सारा कुछ निर्माण उसी समय का है। इस पर कई राजाओं ने शासन किया और कई कहानियां वीरता की भी यहाँ पर छुपी हुई है। यहाँ के राजाओं का संघर्ष छुपा हुआ है, लेकिन डर और रहस्यों की कहानी ने इसे एक नया रूप दे दिया है, जिसकी वजह से लोग इसे खूनी किला को बोलते हैं। कोई बोलता है कि यहाँ की दीवारें खून के आंसू रोती हैं। कई तरह की कहानियां छुपी हुई हैं, जिनको सुनकर लोग बाग आने से भी डरने लगते हैं। ऐसी कई प्रकार की कहानियां यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार की कहानियों को हमने सुना, तो उसके साथ साथ इसकी उस समय की बनावट को भी हमने देखा। ये देखिए, यहाँ पर उस समय जो सारा आंगन का पानी हुआ करता था, वो यहाँ से नीचे निकल जाया करता था बाहर। यानी कि उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था कि इस किले का पानी, इस किले की सुरक्षा, सारा कुछ अलग ही प्रकार से इसका हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, अब हम उस पॉइंट पर जा रहे हैं जो किले के भीतर से जो सुरंग गई थी, जो खजाने के लिए, और खजाना जिस कुएं में रखा हुआ है, जिसकी रक्षा शेषनाग जी करते हैं, 5 फन वाले लंबी लंबी मूंछों वाले, जो कई लोगों को अंधा कर चुके हैं। तो वो कुआं इस किले से बाहर है। उस कुएं में कई सुरंगों के रास्ते दिखाए गए हैं, तो हम उसको देखने के लिए जा रहे हैं। आइए। ये टूटी फूटी दीवारें आप देख सकते हो। उस समय ये दरवाजा था इस किले का, मुख्य दरवाजा, जो सीधा यहाँ पर तालाब के पास खुलता है। देख सकते हो। आइए। बहुत खतरनाक रास्ता है, आराम से आना, नीचे देखना। दोस्तों, अभी हम सबलगढ़ किले के पीछे आ चुके हैं। तो पीछे से आप देख सकते हो कितना सुंदर नजारा हमें दिखाई दे रहा है। कुछ टूटी फूटी जो दरवाजे भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर खजाने का रहस्य जानने के लिए हम लोग आए हैं। तो हम उस खजाने वाले कुएं के पास पहुंच रहे हैं, इस जंगल को पार करते। थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ का एहसास ही डरावना है। किले को देखकर ही आप लोग समझ गए होंगे कि वास्तव में यहाँ पर डरावना कुछ तो है जो हमें डरा रहा है। भयानक जंगल, और जंगल में खजाना, और फिर ऊपर से खजाने की रक्षा करते हुए शेषनाग। आइए दोस्तों, अब हम उसी कुएं के पास आ चुके हैं जो किले से अंडरग्राउंड सुरंगों के रास्ते से, जिसमें कई दरवाजे आए हुए, जिसमें खजाना रखा हुआ है, और जिस खजाने की रक्षा शेषनाग जी करते हैं, 5 फन वाले, जो कई लोगों को अंधा कर चुके हैं। तो आइए अब हम कुएं को देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर तो ये है वो कुआं जिसमें खजाना रखा हुआ है, जो खजाने की रक्षा शेषनाग जी करते हैं। ये देखिए, गहराई आप देखोगे तो आप लोगों की आंखें फिर जाएंगी। गहराई बहुत है और आवाज भी गूंज रही है इस कुएं में। रास्ता देखने की आप कोशिश करें, वो रास्ता जो किले से आया हुआ है।
जिस रास्ते से राजा रानी आया करते थे और जिस रास्ते से आने की कोशिश अगर कोई और करता है तो शेषनाग जी उसे अंधा कर देते हैं। हम देखने की कोशिश करते हैं उस रास्ते को। लगभग 200 फुट गहरे तक हम इसमें देख चुके हैं और आप भी देख सकते हो, पानी आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन जो गुप्त रास्ता है वो काफी गहरा है, वहां पर अभी पानी भरा हुआ है। एक रास्ता हम यहां से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, किले की दीवार से ये छोटा सा रास्ता यहां पर निकला हुआ है जो यहां सीधे इसी कुएं में आता था। और एक रास्ता इसके अंदर है जो किले से गुप्त ज्ञात हुआ था, जो हमने आपको दिखाया था जिसके अंदर जाकर। तो इस कुएं में रखा हुआ है राजा महाराजाओं का कई वर्षों पुराना खजाना, जिसकी रक्षा करते हैं शेषनाग जी। गहराई देखकर ही आप समझ गए होंगे कि काफी गहरा है और ऐसा हो भी सकता है। अभी हम किले के बिल्कुल पीछे वाले पॉइंट पर खड़े हुए हैं। ये देखिए, पीछे किला लगा हुआ है, ये किले की दीवारें लगी हुई हैं और दीवारों से रहस्यमय सुरंग और यहां पर लगा हुआ है ये कुआं। तो दोस्तों, आज हमने देखा सबलगढ़ किले की एक एक रहस्य को, एक एक चीज को, और इसके पीछे वाले बैकग्राउंड पर खड़े होकर हम अपने वीडियो को एंड कर रहे हैं, यानी कि विराम दे रहे हैं। लेकिन इसके भयानक रहस्य और इसकी डरावने इतिहास और इसकी बनावट को देखकर आप लोग भी डर गए होंगे। आप लोगों को कैसा लगा ये आप हमें कमेंट में बताएं। हम फिर मिलेंगे नई एक ऐतिहासिक जगह पर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।